दर्शकों नमस्कार। खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी लखनऊ के 3 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर 170 से कल्लू सिंह, विधानसभा क्षेत्र लखनऊ कैंट 175 से भूपेंद्र सिंह एवं विधानसभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम 171 से अतुल तिवारी ने सफलतापूर्वक नामांकन कराया। उक्त अवसर पर सुनीता त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी, आर.के. सिंह, नीरज पाल, जी.एस. त्रिपाठी, लल्लू सिंह, नीतू पाल, गायत्री त्रिपाठी, रश्मि सिंह, कुलदीप सिंह, प्रशांत सोनी, घनश्याम कुशवाहा, कर्णिका त्रिपाठी, गौरी पाल, कमलेश निगम, अर्चना श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, जितेंद्र विश्वकर्मा, पीयूष सिंह, करण सिंह, सतीश सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उक्त अवसर पर प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ता अर्थात समर्थकों ने भी रखी अपनी बात। आइए जाने क्या कुछ कहा। लखनऊ उत्तर प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। संध्या दीदी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। और सबसे ज्यादा जो केस हो रहे हैं वो नशे के कारण हो रहे हैं, तो सबसे पहले इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सतत हमारा प्रयास जारी है। अन्य पार्टियों की अपेक्षा हम लोग 12 महीने काम करते हैं। ये नहीं कि हमारा आज समाज में आए सिर्फ। वहीं दूसरी तरफ कानपुर नगर से कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी हीरा देवी ने भी रखी अपनी बात। आइए जाने हीरा देवी ने क्या कुछ कहा। दर्शकों नमस्कार। आइए आपको मुलाकात कराते हैं 211 कल्याणपुर से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रत्याशी हीरा देवी से। हीरा देवी को विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना पड़ा, जब समाज में जाकर के उन्होंने क्या परिस्थितियां देखी, किस वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी हीरा देवी, बताएं कि क्या आपको वेदना रही, क्या कष्ट रहा, या क्या कुछ आप करना चाहती हैं जिस आधार पर आपने विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जी, मेरा नाम हीरा देवी है। जब मैंने समाज में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म देखा और सबसे ज्यादा नशा, तो मेरी पार्टी का लक्ष्य है कि नशा मुक्त करना। हमारी पार्टी का पहला लक्ष्य है नशा मुक्त करना, क्योंकि नशे से बड़ी दुर्दशा है। नशे से सारा समाज विकलांग हो रहा है और नशे से कहते हैं, समाज भी ऐसा बोलता है कि नशा नहीं जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि नशा जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। नशे से राजस्व आता है तो हम उससे क्या करते हैं? सरकारें कहती हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं ये कैसा विकास है आपका? जिस नशे से हमारा समाज विकलांग हो रहा है। एक नशा करने वाला व्यक्ति के घर में जाइए, क्या दुर्दशा है, किस तरह से जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो अपना घर नहीं चला पा रहा है तो वो समाज क्या चलाएगा? तो कैसा विकास है ये विकास कौन ये विकास को संभालेगा? विकास को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। जब नशा करने वाला व्यक्ति एक विकलांग है, चेतनावान नहीं है, तो वो कैसे ये विकास का संभालेगा? हमें ऐसा विकास भी नहीं चाहिए। समाज में इतनी अशांति है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म का इस तरह से बोलबाला है। ये हमारा भारत देश, जिसको कहा जाता है कि ये हमारा भारत देश ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। तो आज हमारे ऋषियों मुनियों की ये तपोभूमि है, तो यहाँ क्या हो रहा है? गरीब, जिनको मैं गांव की ही बात ले रही हूँ, गांव में हम जाते हैं, जो कोटे का अनाज होता है तो ये अनाज आता है उन गरीबों के लिए जिनके पास भूमि नहीं है, खेत नहीं है, अनाज आने का साधन नहीं है, तो उनको कोटे से दे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जिनके पास, जिसके लिए ये अनाज आता है, तो वो तो। आप सुन रहे थे कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रत्याशी हीरा देवी को। वहीं कानपुर के जिलाध्यक्ष एसपी मिश्रा ने भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पक्ष में मतदान क्यों किया जाए इसके विषय में अपनी बात रखी।
उन्होंने किस अंदाज में अपील की, आइए जानिए। सर, क्या राजनीतिक माहौल है? राजनीति माहौल आनंदमय बना हुआ है। फिर लुटेरों की दुनिया आगे दौड़ रही है। भाग ऐसी लगी हुई है, ऐसी दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए इस तरह से आगे दौड़ रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि मेरी सोच क्या है और मुझे जाना कहाँ है। जितनी डिबेट देख रहा हूं उसके अंदर आजकल संस्कारों से दूर होता चला जा रहा है समाज। ना बड़े न छोटे किसी प्रकार का कोई किसी का सामंजस्य रह ही नहीं गया, वहां पर भी सम्मान रह ही नहीं गया। सब्जी के डिबेट देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपस में इस तरह लड़ रहे हैं जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अरे जो इस तरह से लड़ेंगे, जो इस तरह से चलेंगे, जो इस तरह से करेंगे, क्या वो देश चलाएंगे? क्या वो समाज का परिवर्तन करेंगे? क्या समाज को देंगे? क्या वो सेवा भाव रखते हैं? उनके अंदर क्या सेवा भाव है? इसी विकल्प के रूप में बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूं। भारत देश के अंदर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का उदय हो चुका है। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने तकरीबन 100 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। नगर में कई जगहों से उनके प्रत्याशी उतर रहे हैं। लगता है परिवर्तन की नींव की बांसुरी बज के ही रहेगी। भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने का संकल्प, नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प, देश को दिशाहीनता ना दे करके दिशा देने का संकल्प। अरे समाज के अंदर देखने वाली चीज है, आज तक सरकार ने कितना बेवकूफ बनाया है समाज को, और ये बुद्धिजीवी समाज देखता है, पढ़ता है और जानता है, उसके बाद भी उस बात को नहीं मानता। वो कह रही समाज कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे वो सिगरेट का लेबल देख लो, उसमें लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे गुटखा देख लो, इसे चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लीकर देख लो, उसके अंदर भी लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी शराब पीता है। 95% जो भी क्राइम है उसका रेट डाउन हो सकता है यदि समाज के अंदर से शराब बंद कर दी जाए। तो आपको लगता है कि शराब बंद करके इस प्रदेश का विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा? करके तो देखो, विकास ही नहीं होगा, विकास की धारा बहने लगेगी। अरे पूर्व में क्या हमारे जो पूर्वज थे नशा मुक्त रहते थे, क्या उनका जीवन नहीं चलता था? स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, चुस्त दुरुस्त रहते थे। यहां तक कि आजकल के नशेड़ियों से पूछ लो, इंडियन न्यूज खबरों से जुड़े, कभी सर दर्द उनके हो रहा है, कभी किडनी में दर्द हो रहा है, कभी लंग्स खराब हो रहे हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं जा रही। आखिर कौन से ऐसा उसमें अमृत रखा है? जब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो ऐसी चीज, ऐसा अवयव क्यों प्रयोग करते हो? आपने एक बात की शराब के लिए कि शराबबंदी की जाए, आपकी पार्टी अगर आती है तो शराबबंदी करेगी। प्रथम हमारा उद्देश्य है संपूर्ण भारत से नशा का पलायन। इसके अलावा दूसरी और कौन सी योजनाएं हैं? किस आधार पर लोगों का विकास कर पाएंगे? सेवा भाव। समाज के अंदर जिस तरफ देखो उधर ही जो भी योजनाएं चलाई गई, कोई भी योजना पूर्ण नहीं है। एक दूसरे को आक्षेपित करते हैं। अरे कम से कम ठहराओ तो लाओ, कुछ तो ऐसा करके दिखाओ कि समाज तुम्हें चुनने के लिए, तुम्हें मानने के लिए बाध्य हो जाए। ये कुत्तों की लड़ाई बंद हो जाए। जो डिबेट होती है उसमें क्या दिखाया जाता है, क्या परोसा जाता है, हमारा युवा किधर जा रहा है, क्या सीखेगा अपने पूर्वजों से? अरे मार्गदर्शक वो लोग होते हैं, देश के कर्णधार वो होते हैं जो समाज को एक आयाम देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया, भगत सिंह ने क्या सिखाया? क्या वो नहीं राजनीति आजकल के नेताओं की कर सकते थे कि अपनी जान बचा लेते हैं, समाज को कटवा देते हैं? उन्होंने तो सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आजकल के नेताओं को देखो, कहीं सरफरोशी की बात आ जाती है तो उनका एक भी देश के अंदर नोट करने वाली चीज है, नेता का बेटा देश के अंदर सिपाही नहीं बनता। नेता का बेटा जाकर के बॉर्डर के ऊपर गोलियां नहीं खाता, खाता है तो एक गरीब किसान का बेटा।
ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए? फिर से लगता है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की पुनरावृत्ति होने वाली है। पुनः इतिहास दोहराने वाला है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज नहीं तो कल परिवर्तन की नींव डाल के रहेगी, डाल के रहेगी, डाल के रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।